जय हिंद दोस्तों। जब भी हम अपने घर जाते हैं छुट्टी में तो हमारे गांव वाले हमसे अक्सर एक प्रश्न पूछ देते हैं। उसका प्रश्न यह रहता है कि रेलवे में नौकरी लेने के लिए कितना रुपया घूस देना पड़ता है और हमको कितना रुपया घूस लगा था। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि रेलवे में नौकरी लेने के लिए कितना रुपया घूस देना पड़ता है और हमको कितना रुपया घूस लगा था। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इसको जानने के लिए आपको पहले यह जानना पड़ेगा कि किन किन स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है नौकरी लेने के लिए। स्टेप नंबर 1 में होता है फॉर्म फिलअप। जब सरकार वैकेंसी निकालता है उसके बाद फॉर्म भरना पड़ता है। सरकार उसके साथ कुछ फीस भी रखता है, ज़्यादातर 500 रुपया फीस रखता है। 500 रुपया फीस में से 400 रुपया फीस रिटर्न ही कर देते हैं। मात्र 100 रुपया फीस के तौर पर सभी विद्यार्थी को लगता है, यानी कि हमको भी मात्र 100 रुपया फीस के तौर पर लगा था। यहाँ पर घूस वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर हमको 1 रुपया भी घूस नहीं लगा था। तो पहला स्टेप में आप जान गए कि 1 रुपया भी घूस नहीं लगता है। दूसरा स्टेप होता है, जैसे फॉर्म भर दीजिएगा उसके बाद एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन मतलब यहाँ भी किसी व्यक्ति से 1 भी रुपया पैसा नहीं लेता है। एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। जो विद्यार्थी रियल है, जो विद्यार्थी फॉर्म भरा है, वही विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जाएगा। दूसरा जाएगा तो वहाँ पर वे पकड़ा जाएंगे। तो दूसरा स्टेप में यानी कि एग्ज़ाम में किसी विद्यार्थी से 1 रुपया भी घूस नहीं लिया जाता है। जो विद्यार्थी रियल है वही एग्ज़ाम देने जाएगा, उसी से एग्ज़ाम लिया जाएगा। हमें भी यहाँ पर 1 रुपया भी घूस नहीं लगा था। तो दूसरा स्टेप में आप जान गए 1 रुपया भी घूस नहीं लगेगा एग्ज़ाम में। जैसे एग्ज़ाम पास कर जाइएगा उसके बाद होगा दौड़। तो किसी एग्ज़ाम में दौड़ होता है, किसी एग्ज़ाम में दौड़ नहीं होता है। तो जिस एग्ज़ाम में दौड़ नहीं होता है उसका सीधा डीबी होता है। डीबी मतलब कागज़ की जाँच। आपको कागज़ के जाँच के लिए एक स्थान पर बुलाया जाएगा। जिस स्थान पर आपको बुलाया जाएगा वहाँ के लिए आपको एक डेट रखा जाएगा कि उस डेट में आपको उस स्थान पर जाना पड़ेगा। सभी अपना अपना ओरिजिनल कागज़ लेकर के। कागज़ का आपका जांच होगा। अब यदि आपका कागज़ सभी सही है तो आपसे 1 रुपया भी घूस नहीं लिया जाएगा। यदि आपका कागज़ गलत पकड़ाया है तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और आपको समय दिया जाएगा कि इतना समय के अंदर में आपको ये कागज़ देना पड़ेगा, ये आपका गलत है। तीसरा स्टेप में आप जान गए कि यहाँ पर भी 1 रुपया भी किसी से घूस नहीं लेता। हमें भी 1 रुपया भी घूस नहीं लगा था। जब कागज़ के पूरा जांच हो जाएगा, आप कागज़ में बिल्कुल सही हो जाइएगा, उसके बाद आपका होगा मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। आपका जैसे मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल में आप सही हो जाइएगा, यानी कि कहीं भी जो भी ज़्यादातर मेडिकल नॉर्मल ही होता है, उतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है। किसी पोस्ट में मेडिकल बहुत हार्ड होता है, जैसे कि हो गया लोको पायलट यानी रेल ड्राइवर हो गया, तो उसका मेडिकल हार्ड होता है। उसमें थोड़ा कोई फेल भी कर जाता है और ज़्यादातर एग्ज़ाम में उतना मेडिकल हार्ड नहीं होता है, तो मेडिकल भी पास आराम से हो ही जाते हैं। चौथा स्टेप यानी कि मेडिकल में भी किसी से 1 रुपया भी घूस नहीं दिया जाता है, उसमें भी आराम से पास कर जाते हैं। यहाँ भी किसी से 1 रुपया घूस नहीं लगता है और हमें भी 1 रुपया भी घूस नहीं लगा था। चौथा स्टेप के बाद सीधा उसका ज्वाइनिंग हो जाता है। ज्वाइनिंग का एक डेट दिया जाता है, उस डेट में आप जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर आपका ज्वाइनिंग होता है, किसी रेलवे स्टेशन पर आपका वहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाते हैं और उसी दिन से आपका सैलरी बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप जान गए कि रेलवे के एग्ज़ाम में कहीं भी 1 रुपया भी कहीं घूस नहीं लेते हैं। ज्वाइनिंग में भी किसी से 1 रुपया भी घूस नहीं लिया जाता है, सीधा उसका ज्वाइनिंग हो जाते हैं। तो हमारे अक्सर गाँव वाले यही प्रश्न उठाते थे हम जब घर जाते थे, तो कि कितना रुपया घूस लेते हैं, हमको कितना रुपया घूस लगा था। तो हमको 1 रुपया भी घूस नहीं लगा था। आराम से पढ़िए, आप रियल स्टूडेंट हैं, आपका एग्ज़ाम होगा, आप पास कर जाइएगा और आपका आराम से जॉब हो जाएगा। कोई घबराने वाली कोई बात इसमें नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।